बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनुल्लाह साहब ने बड़ी बुलंद आवाज़ में इस्तीफ़े दिए थे। ऐसा लगता था कि वो बाहर निकलेंगे और दुनिया को बताएंगे कि अदलिया फतह हो चुकी है, सब बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन उनमें से दोनों ने कोई आगे जुर्रत नहीं की, किसी जगह पे आगे जाकर उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि वो खामोश होकर बैठ गए। ऐसा लगता है कि वो अब लड़ने की कैपेसिटी से ही बाहर थे। इससे बेहतर था कि वो अदालत के अंदर रहते और सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफ़ा ना देते, वहाँ मौजूद रहते तो शायद किसी एक केस में इंसाफ देते, दो में इंसाफ देते। लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान की। एक और देखें कैसी अजीबोगरीब खबर है। हुकूमत ने एक तरमीम की थी कानून के अंदर और ये इख्तियार ले लिया था कि पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट गैर फ़ाल कर दिए जाएं। यानी हुकूमत चाहे जिसका पासपोर्ट उड़ा दे, जिस शहरी का पासपोर्ट गैर फ़ाल करना चाहे हुकूमत गैर फ़ाल कर ले। ये हुकूमत ने इख्तियार ले लिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने इसको गलत करार दे दिया था। लेकिन अब आईनी अदालत ने, जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक नई अदालत तैयार करवाई है पाकिस्तान में, आईनी अदालत ने शहरियों के पासपोर्ट को गैर फ़ाल करने का जो इख्तियार है वो हुकूमत को वापस दे दिया कि पाकिस्तानी हुकूमत जब चाहे जिसका चाहे पासपोर्ट ख़त्म कर दे। ये इख्तियार हुकूमत के पास अगर होगा तो हुकूमत अपने तमाम पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कुचल देगी और उनके पासपोर्ट गैर फ़ाल कर देगी। ये लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, उनके बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर हो जाएंगे। लेकिन आईनी अदालत ने ये वाली सहूलतकारी भी कर दी। आईनी अदालत को जो भी कहेगी ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो फौरी तौर पे कर लेंगे, फौरी तौर पे कर लेंगे। पाकिस्तान को पूरी तरह से जकड़ लिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। वो चीज़ें हो रही हैं जो माजी में कभी भी नहीं हुई थी। मिसाल के तौर पर आप ये देखें ना कि लाहौर का इलाका हरबंसपुरा, वहाँ पे पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और ये 9 मार्च का मुकदमा है, रमज़ान के महीने का मुकदमा दर्ज किया जनाब के इसराइली झंडा जो है वो जलाया गया। एहतजाज किया लोगों ने और इसराइल का झंडा जला दिया। इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। पाकिस्तान में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, फड़ दो हो रही है। अंदाज़ा करें पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया। आप फ़लस्तीन के हक़ के लिए निकलते हैं, आप पे गोलियाँ चलती हैं, आप गिरफ्तार हो जाते हैं। आप इसराइल के ख़िलाफ़ निकलते हैं, आप पे मुकदमात होते हैं, आप गिरफ्तार हो जाते हैं, गोलियाँ चल जाती हैं। अजीबोगरीब सूरत हाल है पाकिस्तान में। ऐसा हमने कभी नहीं देखा था। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी से हर चीज़ को बदल के रख दिया है। यहाँ तरक्की का एक ही मेयार रह गया है, इमरान खान के ख़िलाफ़ हो जाओ। ब्यूरोक्रेट जो हैं उनमें से जो आदमी भी इमरान खान के ख़िलाफ़ चला जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में अपना किरदार अदा करेगा, उसके लिए तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये वाहिद क्राइटेरिया रह गया है पाकिस्तान में तरक्की करने का। कोई किसी किस्म की सलाहियत नहीं चाहिए, किसी किस्म की दिमागी सलाहियत नहीं चाहिए, किसी किस्म की कारकर्दगी नहीं चाहिए। कारकर्दगी सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो करना है करो, इमरान खान को और पीटीआई को कुचलो, और जो ब्यूरोक्रेट ज़्यादा काम करेगा इस सिलसिले में उसको ज़्यादा तरक्की और सहूलियात मिलेगी। ये हम होते हुए देख रहे हैं। हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान में शरह सूद में इजाफा कर दिया। जब सूद की शरह बढ़ती है तो कारोबार कम होता है। ये एक सेट पैटर्न है। अब ये हुकूमत मुल्क नहीं चला पा रही, सादी सी बात है, और अपने खर्चे निकालने के लिए लोगों की जेबें काटने पड़ आ गई। बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, पेट्रोल की कीमत हो, आम आदमी पे लगने वाले टैक्सेस हों, हर चीज़ के अंदर हुकूमत नाकाम हो गई। और आसिम मुनीर साहब के पास इस वक्त किसी किस्म का कोई माशी फार्मूला बाकी नहीं रहा। सिर्फ एक ही चीज़ है, दुनिया से पैसे मांगो, इकट्ठे करो अपने खर्चे पूरे करने के लिए, और पाकिस्तानियों की जेबें काटो। जितना मैक्सिमम हो सकता है इनके ऊपर टैक्स लगाओ, चाहे पेट्रोल में, चाहे गैस में, चाहे बिजली में, चाहे बाकी चीज़ों में, तो लोगों को दबाएं। अब सूद की शरह में भी इजाफा कर दिया गया है। आसिम मुनीर साहब के पास कोई माशी प्लान इस वक्त मौजूद नहीं है जो कारामद हो। इससे पहले उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं, बड़ा जोर लगाया, लेकिन उनका काम नहीं है, वो कर नहीं पाए। और ना ही मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम का कोई हल उनके पास है। जिन लोगों के पास हल है उनमें से आधे जेलों में हैं और बाकियों को दीवार के साथ लगाया हुआ है, तो फिर हल तो नहीं निकलता इस तरीके से। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि इमरान खान साहब के वकालतनामे पे दस्तखत करवाने के लिए इमरान खान साहब के वकीलों को अदालतों से जाकर रुजू करना पड़ता है। ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ। कोई भी आदमी जेल में बंद है, उसका वकील अगर वकालतनामे पे दस्तखत करवाना चाहे तो एक छोटी सी दरखास्त देकर जाके वो दस्तखत करवा सकता है। वो जाकर अपने क्लाइंट से मिल सकता है, उससे बातचीत कर सकता है, केस के ऊपर डिस्कशन कर सकता है और फिर उससे वकालतनामे पे दस्तखत करवा सकता है। मैं जेल में था, मियां अली अशफाक साहब आए, आके मेरे से दस्तखत करवाए, मेरे साथ केस को डिस्कस किया और चले गए। एक दफ़ा जो है वो एक और वकील साहब, फिर एक और मुकदमा हो गया, मैं जेल में ही था, वो आए, उन्होंने आके मेरे से दस्तखत करवाए। वो अली के एसोसिएट थे, मुझे मिले, बैठे, बातचीत की, वो भी चले गए। ये पाकिस्तान में नॉर्मल रूटीन है। ये हर कैदी को ये सहूलत मैसर है इमरान खान के अलावा।
इमरान खान को इन्होंने दबा कर रख दिया है और हर तरह का कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया। भी ये ताहिर अशरफी साहब लंदन में थे, यहाँ पे कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा जनाब आप हर हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। फिर उन्होंने ताहिर अशरफी साहब से कहा कि ना सिर्फ आप हर हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं बल्कि आप ये जूते पॉलिश कर रहे हैं, इस किस्म की बातें उनसे की गई। ताहिर अशरफी साहब जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ें करते रहे और वो जो दूसरे नौजवान वहाँ पे थे वो लोग ये कहते रहे कि नहीं वो बहुत ज़ालिम है और उन्होंने पाकिस्तान में फस्तायत जो है वो बर्पा की हुई है। अब अशरफी साहब अपनी बातें करते, बाद में अशरफी साहब ने कहा मेरी फैमिली मेरे साथ थी, हालांकि जो दूसरे लोग हैं उनका ये दावा है कि फैमिली साथ नहीं थी। लेकिन एक बात मैं कैटेगोरिकली कहूँ कि अगर किसी की फैमिली उसके साथ है या नहीं भी है, कोई बंदा अगर आपसे बात करना चाहता है तो आप उससे बात करें, जो नहीं बात करना चाहता आप सवाल करें और चले जाएं। हम किसी की तस्दीक नहीं कर सकते, ना ताहिर अशरफी कर सकते हैं ना कोई और कर सकता है। इस बात का सबको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बताऊं, उसके बाद जो घिनौना काम ताहिर अशरफी साहब ने किया ना, वो देख के मैं हैरान रह गया हूं, कैसे कोई आदमी किसी की ज़िंदगी से खेल सकता है। ये देखें आप, ताहिर अशरफी साहब ने बाद में एक वीडियो के ऊपर पैगाम जारी किया, क्योंकि मौके पे तो जवाब दे नहीं पा रहे थे, तो वीडियो के ऊपर उन्होंने एक पैगाम जारी किया। और पैगाम तो जो है सो है, उसके ऊपर जो कैप्शन लिखी ताहिर अशरफी साहब ने वो बड़ी खौफनाक। उन्होंने देखा मुनकरीने ख़त्म नबूवत के सहूलतकारों को जवाब। यार आप मारना चाहते हैं लोगों को, मौलवी साहब आपका दिमाग ठीक है? वो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट है, उन्होंने पॉलिटिकल सवाल किया कि यार आप मिलिट्री को सपोर्ट क्यों करते हैं सियासतदानों के मुकाबले में? यूनिफॉर्म वाला जर्नैल चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकता है? ये तो जायज़ सवाल आते, कोई करता है, आपके पास जवाब है, दे, नहीं है तो दफ़ा करें आप। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप बाद में बैठ के नंबर टांगने के लिए वीडियो बना रहे हैं और उसमें आप कह रहे हैं मुनकरीने ख़त्म नबूवत के सहूलतकार। ये क्या होता है? आप तो लोगों की ख़त्म नबूवत के नाम के ऊपर तो पाकिस्तान में लोग जान से मार देते हैं। ख़त्म नबूवत के नाम के ऊपर तो यहाँ पे खून की नदियाँ बह सकती हैं पाकिस्तान में। आपको नहीं पता लोगों के क्या जज्बात हैं? और आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरी को टैग कर दिया पकड़ के। आपको ये बारीक वारदात है मौलवी साहब। अब बाद में फतवे ना देना शुरू होना। मैंने कहा था कि जनाब सहूलतकार, मैंने इक्का दुक्का की बात की, मैंने सब की। आपकी जो कैप्शन लिखी हुई है ना, वो हर आदमी इतना बारीक नहीं आपकी वारदात समझ सकता। जो एक जर्नल इसका तासुर गया है, जो बुनियादी तौर पे इसका तासुर गया, वो इतना खौफनाक है कि आपने एक आग लगाने की कोशिश की है। मजहब कार्ड को इस्तेमाल करते हुए एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी और उसकी लीडरशिप की जान को आपने खतरे में डाल दिया। मौलवी साहब, इससे पहले भी इमरान खान साहब पे गोली चली थी और इसी तरह की घटिया और गंदी हरकतों की वजह से वो मामला हुआ था। आज फिर आप वही वाला कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। यार आपको शर्म आनी चाहिए यार, खुदा का नाम लें। ये क्या हरकत आप कर रहे हैं मौलवी साहब? मैं आपको बताऊं कि आप क्या कहते थे जब इमरान खान हुकूमत में था और जिन दिनों में हुकूमत खत्म हो रही थी। मैं बताऊं, आप मुंह छुपाते फिरेंगे कि आपकी हालत क्या थी उस वक्त और आपके अल्फाज क्या थे और आप किस किस तरह फोन करके किस किस के तरले और क्या क्या बातें आप कर रहे थे। फिर किस तरीके से आप अगले सेटअप के अंदर शामिल होने के लिए आपने पूरी कोशिश की और कहां कहां आप गए। मौलवी साहब, कुछ चीज़ों पे पर्दा रहने दें। आप लोगों की जान से खेलना बंद करें। ये बेशर्मी है, डिटाई है और ये बदनीयती है आपकी। कैसे आप किसी की जान से खेल सकते हैं यार? आपको इंसानी जान की परवाह ही नहीं है। आपने मुंह चुप के कह दिया मुनकरीने ख़त्म नबूवत के सहूलतकार। ये क्या होता है? आपका एक पॉलिटिकल अपोनेंट है, आपने उठा के उसके ऊपर मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर दिया। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है और ये आप उसी लीडर की फॉलोइंग को या उस लीडर को आप खतरे में डाल रहे हैं जिसके लिए आप एक एक घंटा खड़े होकर मजहबी मामलात पे आप उसकी गवाहियां दिया करते थे। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? बाहर अगले वीडियो में बात करेंगे नाज़रीन। बाकी चीज़ों पे अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।